नमस्कार दोस्तों। खाने पीने के चीज़ों को लेकर आप में असमंजस तो रहता ही होगा। विशेषकर जब आप बीमार पड़ते होंगे तो यह असमंजस और बढ़ जाता होगा कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाता है तो वहां उसे खाने पीने के कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। आज मैं भी इसे खाने पीने की चीज़ों पर आधारित एक सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिस पर चलकर आप अनेक प्रकार की बीमारियों को बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, वह भी बिना किसी प्रकार का मेडिसिन लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सिर्फ खान पान में कुछ बदलाव कर अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ डाइट सिस्टम की। डाइट सिस्टम का नाम सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि अब हमसे खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं छीन जाएंगी, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा। इस डाइट सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको खाना है, बहुत खाना है, भरपेट खाना है। और सच बात तो यह है कि खाने के सिवा और दूसरा काम आपको नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ डीआईपी डाइट की। डीआईपी डाइट डॉक्टर बीआरसी द्वारा बनाया गया एक काफ़ी पावरफुल डाइट सिस्टम है जो कि बड़े ही आसानी से कई प्रकार के रोगों को ठीक कर देती है, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड, पेट में गैस का बनना, जीआईटी में अल्सर, आईबीएस, कोलाइटिस, कंस्टिपेशन, लिवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, किडनी या गॉल स्टोन आदि अनेक प्रकार की बीमारियों को यह डाइट सिस्टम बड़े ही आसानी से ठीक कर देता है। इस डाइट सिस्टम का सफल परीक्षण हमारे भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा भी किया जा चुका है, जिसमें यह 100% खरा उतरा है। आज देश ही नहीं, विश्व भर के करोड़ों करोड़ों लोग इस डाइट सिस्टम को अपनाकर अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि डीआईपी डाइट काम कैसे करता है, तो इसे जानने से पहले हम अपने शरीर के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे बॉडी का जो नेचर होता है वह स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड ही खाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत हम पूरे दिन भर एसिडिक फूड खाते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एसिड बढ़ना लाजमी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे शरीर में अन्य कई प्रकार के एसिड भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि शरीर के प्रत्येक सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वह एनर्जी एटीपी से मिलता है। और जब भी एटीपी से एनर्जी बनता है तो उस प्रक्रिया में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वह एसिड ही होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड। इसके अतिरिक्त इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के गैसेज जाती रहती हैं, जिससे भी हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है। इन सब कारणों से हमारे शरीर में एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए एसिड को हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनकी जिम्मेवारी होती है इन एसिड को शरीर से बाहर निकाल कर फेंकना, वे इस अधिक मात्रा में बढ़े हुए एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है और वह बढ़ा हुआ एसिड हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लगता है। और आप जानते ही होंगे कि एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारी सेल अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है, वह डाई एवं डिजफंक्शन होने लगती है, जिससे कई प्रकार के ऑर्गन ग्लैंड्स के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है और उसके कारण शरीर में कई प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि की कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, फिर हमारे शरीर के होम्योस्टेसिस भी गड़बड़ होने लगती है और इन सब कारणों से हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। डीआईपी डाइट इन सभी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचाता है। इसमें आपको अधिक से अधिक मात्रा में फल फ्रूट्स एवं हरी कच्ची सब्जियां यानी कि सलाद खानी होती है, जो कि आपके शरीर को अल्कलाइन की तरफ ले जाता है। अब हम देखते हैं डीआईपी डाइट किस प्रकार से लेना है। इसमें 3 से 4 नियम आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला नियम, आपको खाने पीने की जो भी प्रक्रिया है वह सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में ही पूरी करनी होगी। इस डाइट सिस्टम में आपको 3 से 4 बार भोजन करना अलाउ होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एवं स्नैक्स। अब हम देखते हैं ब्रेकफास्ट किस प्रकार से लेना है। ब्रेकफास्ट सुबह के 8 बजे से 12 बजे के बीच में करना होता है, जिसमें केवल फल फ्रूट्स खाना है। इसमें आपको किसी प्रकार का पकाया हुआ भोजन अलाउ नहीं होता है। फल आपको कितनी मात्रा में लेनी है, तो मान लीजिए अगर आपका वेट 60 kg है तो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना संख्या आएगा उसे आप ग्राम में बदल देंगे। जैसे 60 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 600, यानी कि 600 ग्राम आपको फ्रूट्स खानी है।
जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, नारंगी हो गया, चीकू हो गया, अनानास हो गया, केला हो गया, या अन्य कोई फल जो आपके यहाँ मिलता हो या सीजनली हो, आप हर प्रकार का फल निश्चित रूप से खा सकते हैं। 600 जो है या मिनिमम अमाउंट हो गया, मैक्सिमम आप इससे जितना अधिक चाहें उतना अधिक खा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप फल खाने जाएं 3 से 4 प्रकार का फल खाएं। एक प्रकार का फल आपको नहीं खाना है, कम से कम 3 से 4 प्रकार का फल खाएं। अगर आप चाहें तो इस फल को एक बार में न लेकर 8 से 12 के बीच में 2 से 3 बार में ले सकते हैं। अब बारी आती है लंच की। इसमें आपको पकाया हुआ भोजन अलाउ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें आपको 2 प्लेट तैयार करनी होती है, प्लेट 1 एवं प्लेट 2। प्लेट 1 जिसमें हरी कच्ची सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, मूली, चुकंदर, हरी मिर्च, बंदा गोभी या आप जो भी खा सकते हैं वह होगा। कितनी मात्रा में होगा, तो अगर आपका वज़न 60 kg है तो 60 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी संख्या आएगी उसे ग्राम में बदल देंगे। जैसे 60 × 5 = 300, यानी 300 ग्राम सलाद आपको खाना है। और दूसरा प्लेट में आपका घर का बना हुआ भोजन जो भी आपको पसंद हो वह रहेगा। अब इसमें खाने का एक विशेष नियम होता है, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेट 1 यानी कि सलाद खाना है, उसके बाद में ही पकाया हुआ भोजन खाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि थोड़ा सा सलाद खा रहे हैं फिर थोड़ा सा पकाया भोजन खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले सलाद का प्लेट यानी कि प्लेट 1 समाप्त कर देना है, उसके बाद में ही पकाया हुआ भोजन खाना है। अगर आप चाहें तो इन दोनों प्लेट के बीच में गैप दे सकते हैं। अब बारी आती है डिनर की। डिनर में भी आपको 2 प्लेट तैयार करना है, जिसमें प्लेट 1 में 300 ग्राम सलाद रहेगा एवं प्लेट 2 में घर का पकाया हुआ भोजन। इसमें भी आपको पहले प्लेट यानी कि सलाद पूरी खा जानी है, उसके बाद में पकाया हुआ भोजन खाना है। आपका जो डिनर है हर हाल में 8 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप स्नैक्स में स्प्राउट्स एंड नट्स पानी में भिगोया हुआ ले सकते हैं। अगर आपका वज़न 60 kg है तो आप 60 ग्राम स्प्राउट्स एवं नट्स ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे खाना खाते समय पानी न पिएं। हाँ, पानी साथ में लेकर ज़रूर बैठें ताकि जब भी ठसका लगे या निवाला गले से नीचे नहीं जा रहा हो तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। भरपूर पानी भोजन के 1 से 1.5 घंटा बाद ही पिएं। भोजन करने के ठीक बाद नींद में न सोएं, 2 घंटे बाद ही नींद में सोएं। प्रत्येक दिन 20 से 30 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। यह हो गई खाने पीने की बात। अब देखते हैं क्या नहीं खाना है। तो आपको दूध या दूध से बना सामान जैसे कि पनीर, मिठाई, दही नहीं खाना है। मांसाहारी भोजन जैसे मीट, मछली, अंडा नहीं खाना है। रिफाइंड से बना या मैदा से बना भोजन नहीं करना है। किसी प्रकार का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं लेना है। टी, कॉफ़ी या अन्य किसी प्रकार का पैक्ड फूड नहीं लेना है। स्मोकिंग नहीं करना है। वैसे मरीज जो डायबिटीज़, हाई बीपी एवं थायराइड के लिए दवा ले रहे होते हैं, जब इस डाइट सिस्टम का पालन करें तो वे इनका लेवल ज़रूर जांच कराएं और जब इसका लेवल नॉर्मल लेवल पर आ जाए तब आप दवा टेपर ऑन ज़रूर करें, नहीं तो उल्टा आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि यह डाइट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, जिसे अपनाएं एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें एवं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सके एवं पूरा जगत सुखी हो सके, सब कोई निरोग हो सकें। जय हिंद।